हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के एक पहले ग्रामर के टॉपिक के, जिनका नाम है सिंथेसिस। ध्यान से सुनिएगा ये क्या चीज है और कैसे काम करती है। सिंथेसिस बेटा, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का जोड़। जैसे अब वाक्यों की बात आती है तो वाक्य क्या होता है, आपको सबको बचपन से ही पढ़ा होगा। ए सेंसेबल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि वाक्यों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, यानी शब्दों का सार्थक समूह। अब यहां हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंथेसिस में वाक्य की बात हो रही है तो वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर आप सभी ने 10 तक पढ़ा है कि वाक्य जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले सेंटेंस, ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और थर्ड है हमारा कंपाउंड। ठीक है। सिंपल क्या है? सिंपल सेंटेंस का मतलब है किसी भी वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब का होना सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे ध्यान सुनिए, हमने बोला ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। यहां एक फाइनाइट वर्ब आ रही है, इट्स मीन्स ये वाक्य कैसा होगा, सिंपल। अगर हम यहीं पर बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, तो ऐसे सेंटेंस या कंपाउंड या फिर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऐसे सेंटेंस जिनमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब का यूज हो वो क्या कहलाता है, या तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा या कंपाउंड कहलाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे हमने मान लो एग्जांपल लिया, ए मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया, क्या कह रहे, हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था। यहां पर बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो 2 सेपरेट सेंटेंसेस दिख रहे हैं, पर ये सेपरेट है नहीं। जहां पर हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और एक ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है अगर हम ये कंजक्शन के रूप में ले जाएं, इसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखें तो ये किस में जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने बोला राम वेंट टू आगरा एंड श्याम went to Agra also, went to Agra also। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां भी 2 अलग अलग फाइनाइट वर्ब है, एक है हमारी यहां पर वेंट और दूसरी है हमारी यहां पर वेंट। दोनों वाक्यों को अलग अलग करने के लिए हमें एक कंजक्शन की जरूरत पड़ी, वो हमारा कंजक्शन है एंड। यानी कि देखा जाए तो दोनों वाक्यों में हर एक चीज सेपरेशन में बटी हुई है। ऐसी कंडीशन में जो वाक्य आते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। अब जरा हम ध्यान से देखते हैं, हम बात कर रहे थे सिंथेसिस के बारे में, तो समझिए सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। ठीक है, क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। क्या कहलाता है, सिंथेसिस। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में, और हम देखने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को बनाने के 8 तरीके हैं, 8 तरीके हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने के, और ये काम कैसे करते हैं वो समझिए। पहला तरीका है बेटा पार्टिसिपल। क्या है, पार्टिसिपल।
दूसरा है इन्फिनेटिव टू, दूसरा है इन्फिनेटिव टू, तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नेक्स्ट है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नेक्स्ट वन इज नाउन एंड जीरंड से पहले प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज। ऐसे ही अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव और नेक्स्ट है कंजक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कितने हुए? 8 तरीके हुए सिंपल सेंटेंसेस बनाने के। हमारा पहला तरीका है, ध्यान से देखिएगा, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये क्या है? किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दें, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा दें, लेकिन वो वर्ब जो है वो हमारा वर्ब का ही काम करे लेकिन लिखित सब्जेक्ट के स्थान पर जाए, ऐसी कंडीशन में जो चीज उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। यानी ऐसी कंडीशन को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये 3 भागों में बटी हुई है। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट, सेकेंड परफेक्ट और थर्ड पास्ट। अगर हम बात करें फर्स्ट की तो ये कैसे काम करता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मान लो 12 बजे से काम करना शुरू कर देता है और काम कर रहा है, इसी बीच क्या होता है कि थोड़े समय के बाद यानी लगभग 2 बजे की तरफ वो एक दूसरा काम भी शुरू कर देता है, लेकिन 12 बजे जो उसने काम शुरू किया है वो खत्म नहीं करता। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मान लो चाय पीने लग जाऊं, कोई और बात पे आपको ले जाऊं, तो हमारा पढ़ाना तो बंद नहीं होगा। इसके साथ ही लेकिन मैं क्या करने लग जाऊंगा? एक दूसरा काम करने लग जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यानी दोनों काम खत्म नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट अगर पार्टिसिपल की बात करूं तो नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो काम करना शुरू करता है, फर्स्ट काम करना शुरू करता है, मान लो उसने अपना कॉलेज का काम शुरू कर दिया, ऑफिस का काम शुरू कर दिया, कोई भी काम शुरू कर दिया, और उसको पूर्णतया खत्म करने के बाद थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद उसने दूसरा काम शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन में परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम बात करें परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसके अंतर्गत मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसने कोई काम किया, दूसरा काम उसने कभी किसी समय किया, तीसरा काम उसने कभी भी किसी समय किया, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सारे काम हैं वो खत्म एक ही टाइमिंग में होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से, आपको ज्यादा कुछ लिखाना पढ़ाना ज्यादा कुछ नहीं चलेगा, बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान से सुनिए। इसमें 2 तरीके हैं वाक्य बनाने के। पहली कंडीशन क्या है, अगर मान लो जो काम पहले हो, जो भी काम पहले हो, उस काम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर क्या करेंगे, हम शेष वाक्य को ऐसे ही जोड़ देंगे। तो यानी फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो पहले होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, आईएनजी जुड़ जाएगी, और इसके बाद जो भी उस फर्स्ट फॉर्म के बाद दिया जाएगा वो सारा का सारा क्या होगा, हम ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक है,
ऐसे ही जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला ही सॉ ए डॉग, उसने एक कुत्ता देखा। ठीक है, मान लो कुत्ता थोड़ा जंगली टाइप का रहा होगा, काटने के लिए दौड़ेगा। तो दूसरा वाक्य है ही रैन अवे, वह भाग गया। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले काम क्या हुआ हमारा, देखने का, यानी कि उसने एक कुत्ते को देखा। तो देखना क्या है, सा लिखा हुआ है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, सी। तो हम सी लिख लेंगे। सेम इसी फॉर्मूले के हिसाब से लिखते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है, हमने आईएनजी जोड़ ली। इसके बाद जो भी बचा है हम एज इट इज उतार देंगे। तो क्या बचा, सीइंग ए डॉग कॉमा ही रैन अवे, रैन अवे। ठीक है, सीइंग ए डॉग ही रैन अवे, यानी कि देख कर एक कुत्ते को मैं, या वह जो भी दिया जाए आपको प्रोनाउन के रूप में, नाउन के रूप में, उसी को एज ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, सीइंग ए डॉग ही रैन अवे। एक और एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने लिया रवि, ठीक है, रवि शॉ हिज फादर, रवि ने अपने पिता को देखा। दूसरा है ही रैन अवे, ही रैन अवे, वह भाग गया। कौन भागा बेटा, रवि भागेगा ना, पापा को देख के सभी भागते हैं, इसे नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो क्या होगा, सी, इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे, फॉर्मूले के हिसाब से जोड़ दिया। इसके बाद जो भी लिखा है ऐसे उतारते चले जाएंगे। तो क्या होगा, सीइंग हिज फादर, सीइंग हिज फादर कॉमा, उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है। लेकिन आपको ये बात पता है कि प्रोनाउन हमारा तभी आता है अगर वाक्य में दिया जाए नाउन, तो नाउन हम पहले ऐड करते हैं, क्योंकि नाउन के स्थान पे ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सीइंग हिज फादर, कौन भागा, रवि भागा। तो क्या होगा, रवि रैन अवे, रैन अवे। ठीक है, इसका बाकी का पार्ट नेक्स्ट डे मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।